हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की आ गई है। 3 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। आज 1 या 2 दिन पहले ही एडवर्टीजमेंट भी रिलीज हुई है और 3 फरवरी मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ 3 फेब को, तो आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि एप्लीकेशन फीस नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो या रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी की, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए जीरो फीस है। और इसके साथ ही साथ SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए भी जीरो फीस है। तो बस फीस किनको पेमेंट करनी है, और फीस यहाँ कम भी है। बाकी जगह पे अगर आप देखेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं तो फीस 2000 वगैरह के ऊपर ही रहती है, 3000 भी होती है, बट यहाँ पे फीस भी रीजनेबल है, मतलब इतना तो लेंगे। तो 500 रुपीज फीस है मेल कैंडिडेट के लिए, ओनली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। जो अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज 500 रुपया फीस है। और ये फीस जो है ना, जो आप पे कर देंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, विल नॉट बी रिफंडेड। मतलब ऐसा होता है ना, शॉर्टलिस्टिंग हुई या नहीं हुई तो वापस आएगा क्या पैसा, वैसा नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग हो या नहीं हो, एक बार ही आपने प्रोसेस कर दिया तो फिर वो रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये चीज है कि चलिए आगे देख लेते हैं। नई एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट डिटेल्स के हिसाब से 2 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना वेट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट है, कैटेगरी चेक करना है अप्लाई करने के पहले, क्योंकि अगर आप PhD के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं फिर तो ठीक है, फिर तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिजर्वेशन वाले सीट में नहीं है तो आप PhD के बेसिस पे इस पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर नेट या फिर CSI या नेट साइंस के लिए होता है तो CSI या नेट या UGC नेट के बेसिस पे अप्लाई करना है, तो फिर आप कैटेगरी चेक कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नेट आप किसी कैटेगरी से क्वालिफाई होते हैं तो उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कैटेगरी चेक करना पड़ेगा। मेरा मतलब है, जैसे मान लेते हैं ST कैटेगरी से आपने नेट या CSI या नेट क्वालिफाई किया और उसमें सीट है तो उसमें ही अप्लाई करना पड़ेगा। PhD हो गई है तो नेट या इसकी जरूरत नहीं रहती है अप्लाई करने के लिए। तो कॉमर्स में टोटल 4 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज चेक कीजिए। कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व में 1 सीट है। तो सभी कैटेगरी से UR में अप्लाई कर सकते हैं जहां भी सीट नहीं है, बट फिर वही है कि कंडीशन है उसमें। इकोनॉमिक्स में टोटल 1 वैकेंसी, इंग्लिश में 1, एनवायरमेंटल स्टडीज EVS में 2 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 1, हिस्ट्री में 1, मैनेजमेंट स्टडीज में 2, मैथमेटिक्स में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2, फिजिकल एजुकेशन में 2, टोटल 20 वैकेंसीज आई हुई हैं। रामलाल आनंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ पर अगर इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर होने की वजह से इनकी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, भारत सरकार करेगी। तो इसकी जो जॉब है, अगर परमानेंट पोस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, और ये परमानेंट पोस्ट ही है। फिलहाल 7th पे कमीशन चल रहा है, 57,700 की बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज वगैरह आप ऐड कर देते हैं तो सैलरी 80 या 90,000 इसलिए दिल्ली में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर HRA ज्यादा है। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं सबसे ज्यादा HRA, हाउस रेंट अलावेंस, घर का भत्ता जो है तो सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए सैलरी ज्यादा बनती है हर जगह से। 2 मार्च लास्ट डेट है। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं rec.uod.ac.in ये लिंक रहती है। इस URL को या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर टाइप करके पहुंच जाइए इस पे। और इस पर जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होते रहते हैं ना परमानेंट रिक्रूटमेंट के, उनकी लिंक यहाँ पर इसी वेबसाइट पर पोर्टल पे अपडेट होती रहती है। तो इसका भी अपडेट आ गया होगा। 3 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है तो रामलाल आनंद कॉलेज का। अब इसमें कुछ चीजें देखेंगे, जैसे फीस मैंने आपको बता दिया, सभी महिलाओं के लिए, SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस केवल अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS मेल पुरुष अभ्यर्थियों मेल कैंडिडेट के लिए और नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद क्वालिफिकेशन समझेंगे। क्वालिफिकेशन जो सभी सब्जेक्ट के लिए मोस्टली रहता है, देखिए इंजीनियरिंग का छोड़ दे, इंजीनियरिंग में ME MTech काफी होता है, नेट PhD जरूरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर भी जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग जो होती है
उसमें ठीक है प्रेफरेंस देंगे जिनके पास पीएचडी है, जिन्होंने कुछ रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह। अच्छा एक चीज है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जो रिसर्च पब्लिकेशन होती है वो कैसे पब्लिश होता है, क्या लिखना है, कहाँ पब्लिश करना है यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, उसकी तैयारी आप अभी से कर दें, क्योंकि उसके पॉइंट्स होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में। एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और एपीआई बोलते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है ना उस ग्रेजुएशन का और बाकी, उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो 55% मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में होना चाहिए, जिसमें विज्ञापन में जिसमें पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज है, प्लस यूजीसी नेट, नहीं तो फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी। अभी एक रिसेंटली ऐड किया, 2-3 साल हो गए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, मतलब बाहरी देश के किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो टॉप 500 में आते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसमें से अगर आपने पीएचडी कर लिया तो नेट की जरूरत नहीं है, सीएसआईआर नेट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने पीएचडी यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के, बिना सीएसआईआर नेट के। तो पीएचडी वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नेट की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास नेट है तो पीएचडी की जरूरत नहीं है। लेकिन नेट में एक कंडीशन रहता है कि आप जिस कैटेगरी से पास किए होते हैं उसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे, तो वो एक कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हैं। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। जो 55% का कंडीशन रखा है ना मास्टर डिग्री में, वो जनरल OBC क्रीमी लेयर उनके लिए है। बाकी कैंडिडेट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD इनके लिए 50%, 50% भी है अगर मास्टर डिग्री में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभी चलते कि एडवर्टीजमेंट पर आप कैसे पहुंचेंगे। राम आनंद कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी विकीपीडिया आपको करना है। रामलाल आनंद कॉलेज है, एक्चुअली मैंने राम आनंद कॉलेज ही लिख दिया तो भी आ गया, तो आप रामलाल आनंद कॉलेज लिख लेना, सही सही आ जाएगा। तो रामलाल आनंद कॉलेज आप टाइप करो यहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी विकीपीडिया कर लो। विकीपीडिया में आप चले आते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है और एक सही ऑथेंटिक लिंक आपको मिलता है, rlacollege.edu.in, ये सही लिंक है। अगर डायरेक्ट आप ये लिंक यहाँ से भी लेना चाहते हैं तो rlacollege.edu.in, इस पे क्लिक कर लीजिए। रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप थोड़ा राइट साइड में, आप मोबाइल में ओपन किया या कहाँ पे ओपन किया, जैसे मैंने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है फिलहाल, तो नोटिसेस कहीं तो आप स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा आपको, ये देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें ही आने वाला है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट इन रामलाल आनंद कॉलेज। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस, इस पे ही क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर ही आपको जो है ना ये तो इस पे ही सारी डिटेल एक साथ दी हुई है ना, फीस की डिटेल है या जो भी है, और इसी में एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक है, इससे आप आवेदन करेंगे। ये लिंक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, इसमें ऑफलाइन नहीं करना होता है। rec.eod.ac.in, यहाँ पे भी देख सकते हैं, नहीं तो रिक्रूटमेंट करियर पेज कहीं पर होगा, वहां पे भी आप लोकेट कर सकते हैं। अगर कहीं पर, अगर ये तो है ही एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पर तो है ही, इसके अलावा भी अगर कहीं पे करियर सेक्शन या रिक्रूटमेंट नीचे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए वैकेंसीज है नीचे, है ना, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वैकेंसीज भी हैं, इस पे आपको अलग अलग PDF मिल जाएगा। ये देखिए वैकेंसीज है ना, क्विक लिंक्स के में स्पेशल कमिटीज के नीचे टेंडर कोटेशंस के ऊपर वैकेंसीज है, इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो यहां से भी आप लोकेट कर सकते हैं। ये देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर, लिंक टू अप्लाई विल बी एक्टिवेटेड ऑन 3rd Feb, एडवर्टीजमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन, गाइडलाइंस, अगर कुछ दिमाग में क्वेरी है पूछना है तो वो ये सब है, तो ये यहाँ से आप जो है ना चेक कर लीजिए।